वही स्टाइल, वही अंदाज और वही अदाकारी, सब कुछ वही था जिसने इस शख्स को तमिल फिल्मों का सुपरस्टार बना रखा था। लेकिन यह उसकी पहली हिंदी फिल्म थी और पहले ही शॉट से डायरेक्टर को लगने लगा था कि तमिल का स्टारडम शायद हिंदी में नहीं चल पाएगा। हर डायलॉग पर रजनी का आत्मविश्वास ही नहीं, प्रोड्यूसर्स का भरोसा भी हिलने लगा था। हिंदी का मैदान बड़ा था और उतने ही बड़े थे खिलाड़ी। अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना तो थे ही, दिलीप कुमार और राजेश खन्ना जैसे पुराने खूंटे भी हिलने को तैयार नहीं थे। डायरेक्टर टी रामाराव ने प्रोड्यूसर पूर्णचंद्र राव से कहा, बॉस वी नीड अ बूस्टर डोज। रजनी साउथ के सुपरस्टार हैं, लेकिन ये बात हिंदी पट्टी वालों को समझाने के लिए भी एक बड़ा सपोर्टिंग एक्टर चाहिए। रामाराव को फिल्म की कहानी पर कोई शको शुबहा नहीं था, क्योंकि इसी कहानी पर तमिल, तेलुगु और मलयालम में फिल्में सुपरहिट रही थीं और इसीलिए यह हिंदी रीमेक रजनी के लिए बॉलीवुड में सेफ लैंडिंग मानी जा रही थी। दुनिया वाले चाहे इकरार करे चाहे। लेकिन तमिल भाषा शैली से लवरेज रजनी को हिंदी सिनेमा के इतने बड़े बाजार में अकेले उतारने के सवाल पर अब प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर के साथ हो लिए। दोनों ही इस फिल्म में बॉलीवुड के सबसे चमकदार सितारे अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन उन दिनों अमिताभ कुली, नास्तिक, पुकार जैसी फिल्मों में व्यस्त थे और उस पर से गेस्ट अपीयरेंस या सपोर्टिंग रोल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिल्म मेकर्स ने अमिताभ से कहा कि आप चाहें तो लीड रोल कर लीजिए, पर अमिताभ ने अपने बिजी शेड्यूल की डायरी खोलकर रख दी। अगले 1 साल तक कोई दिन खाली नहीं था। प्रोड्यूसर ने कहा, हमें केवल 5 दिन दे दीजिए और हम हर दिन के लिए आपको 2 लाख रुपए देंगे। अमिताभ को यकीन नहीं हुआ। यह रकम उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। तब अमिताभ एक फिल्म के लिए 15-20 लाख रुपए ही लेते थे और यहाँ 5 दिन में ही कोई 10 लाख रुपए न्यौछावर करने को तैयार था। अमिताभ के दिल को पैसे से ज़्यादा ये बात छू गई कि कोई उनके ऊपर इतना भरोसा भी कर सकता है। उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए ही हाँ कर दी। अमिताभ के हाँ करते ही यूनिट में इतना जोश भर गया कि कहानी से लेकर कास्टिंग तक रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हो गई। अमिताभ के छोटे से रोल को खींचकर, तानकर और फाइन ट्यून देकर इतना बड़ा कर दिया गया कि उनकी साख भी बनी रहे और फिल्म में जान भी आ जाए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। लेकिन इसे अमिताभ का स्टारडम कहिए या उनकी अदाकारी का करिश्मा, फिल्म में उनकी एंट्री काफी देर से होती है, लेकिन जब होती है तो लोग कहानी के हीरो विजय यानी रजनीकांत को भूल जाते हैं। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। 5 अप्रैल 1983 को फिल्म रिलीज हुई थी। इसे फिल्म मेकर्स की मजबूरी कहिए, रणनीति कहिए या फिर कुछ मत कहिए, ये फिल्म तमिल सुपरस्टार की पहली हिंदी फिल्म के रूप में ही प्रचारित की गई थी। इसके तमिल वर्जन को रजनीकांत अपने ही दम पर पहले ही हिट करवा चुके थे। लेकिन दोस्तों, यह चेन्नई का देवी थिएटर या शिव शक्ति सिनेमा नहीं था। मुंबई से कोलकाता तक, अमृतसर से इलाहाबाद तक पोस्टर पर अमिताभ का चेहरा ही काफी था दर्शकों को खींच लाने के लिए। जितनी चाबी भरी राम ने उतना। कई तकनीकी और क्रिएटिव कमजोरियों के बावजूद ये फिल्म सुपरहिट रही। 8 महीने बाद तक, जब तक दिसंबर में अमिताभ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुली नहीं आ गई, यही फिल्म अमिताभ के नाम को भुनाती रही।
अंधा कानून उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म थी। बेताब और हीरो जैसी फिल्में ही इसे टक्कर दे पाईं। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। फिल्म की मूल कहानी सीधी सपाट थी। विजय नाम का हीरो अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कानून अपने हाथ में लेता है। उसका टकराव घर में ही अपनी बहन से होता है जो पुलिस इंस्पेक्टर है। इस रोल में हेमा मालिनी हैं और उस दौर की सबसे खूबसूरत और स्टारडम के पीक पर होने के बावजूद शायद यह पहली फिल्म थी जिसमें हेमा के अगेंस्ट कोई हीरो नहीं था। ओ मेरी बहना दीवानी है। इसी कहानी में एक पैरेलल कहानी लिए एंट्री होती है जान निसार अख्तर यानी अमिताभ बच्चन की, जो एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर था लेकिन ईमानदारी की कीमत नौकरी ही नहीं, बीवी की इज्जत और मासूम बेटी की जान से चुकाता है। फिर पहले हत्या के झूठे केस में जेल जाता है और फिर विलेन को अदालत में लाकर जजों के सामने ही मार डालता है। गिरफ्तार कर लो इसे। दलील ये कि इसकी झूठी हत्या के आरोप में तो पहले ही सजा काट चुका हूं, तो अब एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा कैसे दोगे? क्योंकि आपका कानून किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। सुना आपने? यह दलील फिल्मी अदालत में तो मान ली जाती है, लेकिन कहते हैं कि असली अदालतों में तब हाय तौबा मच गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को तलब कर केस दर्ज कर लिया कि सरेआम कोर्ट रूम में मर्डर कैसे करा सकते हो। वहां दलील दी गई कि योर ऑनर ऐसी ही 2 हत्याएं कुछ दिन पहले देश की अदालतों में हो चुकी हैं, उससे ही ये इंस्पायर्ड है। खैर, असली अदालत से भी फिल्म बरी होती है और एक दौर में जब लोग करप्शन, हत्या, बलात्कार और दोषियों के अदालतों से बच निकलने के वाकयों से खिन्न और कुंठित होने लगे थे, यह फिल्म पब्लिक की मनोदशा से जुड़कर सुपरहिट हो जाती है। ये अंधा फिल्म की हीरोइन रीना रॉय थीं और यह बात दर्शकों को खलती रही कि उनसे कहीं ज़्यादा महंगी, कमसिन और सर्वमान्य ड्रीम गर्ल को वर्दी वाली बहना बनाकर फिल्म मेकर आखिर क्या हासिल करना चाहते थे। मेरी बहना फिल्म में अमरीश पुरी के अलावा 3 विलेन थे, प्राण, प्रेम चोपड़ा और डैनी। इनका नाम अमर अकबर एंथनी था। प्राण अरसे बाद नेगेटिव रोल में लौटे थे। हालांकि ये तीनों विलेन रजनीकांत के लिए थे और अमिताभ का सरोकार केवल अमरीश पुरी से ही था। तो कह सकते हैं कि जिस अमिताभ को लीड रोल वाले रजनी को सपोर्ट करना था, वो मेन कहानी के पैरेलल अपने बदले की कहानी लेकर आता है और अंजाम दे डालता है। कम से कम नॉर्थ इंडिया में यह फिल्म अमिताभ की ही फिल्म मानी गई, लेकिन रजनी का हिंदी डेब्यू सफल रहा। उन्होंने आगे भी अमिताभ संग 2 फिल्में की, गिरफ्तार और हम। लेकिन जो चीज उन्हें आज भी अमिताभ के आगे झुकने पर मजबूर कर देती है वो ये कि अमिताभ ही हैं जिनकी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे अमर अकबर एंथनी, डॉन, दीवार, त्रिशूल, लावारिस, मर्द के तमिल रीमेक से ही रजनी सुपरस्टार बने थे। ये है खेल वकीलों का। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। रोते रोते हंसना सीखो,